6 अक्टूबर की रात ये जो दिल्ली है, दिल्ली के गांधी विहार जो कॉलोनी है उसके तारपुर इलाके के अंदर जब मध्य रात्रि को सारे लोग सो रहे थे तो लोगों को बाहर तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। लोग बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जो पास में बिल्डिंग है उसके 4th फ्लोर पर आग लग गई है। लोगों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को कॉल किया, पुलिस को भी कॉल किया। आग बुझाने की गाड़ी आई, उसने आग बुझाई कि उसके बाद पुलिस उस फ्लैट में दाखिल होती है। जब पुलिस उस फ्लैट में जाती है तो अंदर का जो मंजर है वो देखने के लायक नहीं था। बड़ा ही डरावना और भयावह मंजर। उस मंजर में पुलिस देखती है कि अंदर रखी हुई जो चीज़ें हैं वो करीब करीब आग और धमाके के भेंट चढ़ चुकी थी। हाँ, वहाँ एक डेड बॉडी भी थी जो तकरीबन जल चुकी थी। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और मोर्चरी में रखवाती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो लाश हैं ये रामकेश मीणा की हैं। ये रामकेश मीणा यहाँ पर लंबे समय से रह रहा था। इसकी जो उम्र है तकरीबन 32 साल है और ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अब पुलिस ये सब अपने कब्जे में लेती हैं और उसके बाद अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती हैं। फॉरेंसिक की टीम आती है, वो भी जांच करती हैं। तो प्रथम दृष्टया लग तो ऐसा ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा लॉक था। किन्हीं कारणोंवश जो अंदर एलपीजी जो गैस का सिलेंडर रखा हुआ है वो सिलेंडर है वो ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद आगजनी हो जाती है और उसके अंदर रामकेश मीणा, हो सकता है रात का वक्त था तो सो रहा था और आग के भेंट चढ़ गया। प्रथम दृष्टया तो ये नॉर्मल हादसा लग रहा था, लेकिन पुलिस जैसा कि हमेशा पड़ताल करती हैं तो सीसीटीवी खंगालती हैं। पुलिस ने भी उस क्षेत्र के उस बिल्डिंग के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो पुलिस को बड़ी रोचक और हैरान करने वाला एक फुटेज मिला। अब वो फुटेज ये था कि जो ब्लास्ट हुआ उसके ठीक 40 मिनट पहले इस फ्लैट से कुछ युवक हैं वो बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने अपना मुंह ढक रखा है और वो एक वाहन में बैठ के वहाँ से निकल रहे हैं। पुलिस को बात बड़ी हैरान करने वाली ये लगी कि न तो कोरोना का टाइम है और न सर्दी का, तो फिर उन्होंने अपना मुंह क्यों ढक रखा है और वो युवक जो लोग थे तो थे कौन। लेकिन हाँ, इस फुटेज में पुलिस को एक क्लू मिल जाता है और वो क्लू ये होता है कि जिस गाड़ी से वो भागते हैं उस गाड़ी के जो नंबर हैं वो सीसीटीवी में आ जाते हैं। पुलिस उसी नंबर के आधार पर पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। जब पुलिस पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है सुमित कश्यप और अंकिता चौहान के बारे में, लेकिन ये दोनों मिलते नहीं। वहाँ पर उनके पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये दोनों अपने घर से लंबे समय से गायब है। अब पुलिस का जो शक था वो और तेज होता चला गया। पुलिस को लगा कि दोनों हाथ लग जाए तो पता चल ही जाएगा कि उस रात हुआ क्या था, लेकिन ये दोनों हाथ नहीं लगे। हाँ, पुलिस को इन दोनों के मोबाइल नंबर हाथ लगे, जिससे पुलिस को ये फ़ायदा हो गया कि पुलिस ने उसकी CDR कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवाई। तो जिस रात को ये हादसा हुआ उस रात को इनकी लोकेशन उसी फ्लैट के पास ही मिली थी पुलिस को। ये जो हादसा हुआ ठीक इसके 12 दिन बाद 18 अक्टूबर को पुलिस ने इन दोनों को, ये जो अंकिता चौहान और ये जो सुमित कश्यप हैं, इनको गिरफ्तार कर लेती हैं। इनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ करने के लिए लाती है। तो जैसा कि हर अपराधी शुरू में तो मना कर देता है, ठीक वैसे इन्होंने मना करना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने पूछा तो हाँ, अंकिता चौहान ने ये जरूर बताया कि जो रामकेश मीणा है ये मेरा मित्र था, फ्रेंड था, मैं इसके साथ यहाँ रही थी और उस रात मैं उसे मिलने के लिए आई थी, मैं उसे मिल के चली गई थी और उसके बाद है जो ये हादसा हुआ ये मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या साजिश है। अब पुलिस उनके पास भी कोई ज़्यादा ठोस सबूत तो थे नहीं। हाँ, किसी इंसान से मिलना को अपराध तो है नहीं, और जो फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो भी यही बता रही थी कि गैस के ब्लास्ट होने की वजह से ही हादसा हुआ है। तो पुलिस उसके आगे कुछ कर नहीं पाती। लेकिन जिनके पास ये जांच थी उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी और वो ये थी कि घर का जो मेन डोर है उसकी ग्रिल कटी हुई थी और ग्रिल के पीछे वो मच्छर जाली लगी हुई थी जो कि नॉर्मली घरों में होता है। वो ग्रिल कटी हुई है और मच्छर जाली भी कटी हुई हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो पुलिस के मन में बार बार प्रश्न यही उठ रहा था कि वो ग्रिल किसने काटी, उसके पीछे की मच्छर जाली है वो किसने काटी, और दरवाज़ा अंदर से बंद था तो प्रतीत तो हो रहा था कि रामकेश ने सोने से पहले अंदर से बंद कर लिया होगा। लेकिन अब पुलिस तो पुलिस थी, तो उसे लगा कि क्यों ना ये जो अंकिता चौहान और सुमित कश्यप और संदीप, इन तीनों को पकड़ के उस घटना स्थल पर लेके जाया जाए।
जब इन तीनों को घटनास्थल पर लेके गए और ये जो दोनों लड़के थे सुमित कश्यप और संदीप, इनको उस ग्रिल से अंदर की तरफ हाथ डालने का बोला तो इन दोनों के हाथ हैं वो दरवाजे से अंदर नहीं गए। लेकिन जब अंकिता चौहान की बारी आई तो इजीली हाथ है उसके अंदर चला गया। अब पुलिस को एक बार फिर से शंका जरूर हुई कि हो ना हो उस रात को अंकिता चौहान है उसी ने दरवाज़ा है वह हाथ डाल के अंदर से बंद कर दिया होगा, फिर यहाँ से भाग गई होगी। तो पुलिस इनको थाने ले आती हैं और अच्छे से पूछताछ करना शुरू कर देती हैं। पहले तो ये तीनों इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन फाइनली अंकिता चौहान हैं वो कहानी बताना शुरू कर देती हैं। वो बताती हैं कि मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ, ये जो संदीप कश्यप हैं ये मेरा पहले का बॉयफ्रेंड है, मेरी उसके साथ है जो मेरा ब्रेकअप हो गया था। फिर इसी साल मई में मेरा एडमिशन है वो दिल्ली में बीएससी फॉरेंसिक्स में हो गया था, तो मैं फॉरेंसिक की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गई थी। मुझे यहाँ पर रहना था। मेरी मुलाकात इस रामकेश मीणा से हुई थी और मैंने उससे रूम के बारे में पूछा तो उसने बताया था कि मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ उसमें एक कमरा खाली है, तो क्यों ना तू मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। मैं रामकेश मीणा के साथ रहने के लिए वहाँ चली गई थी। हम दोनों लिव इन में साथ रह रहे थे। उस दरमियान हमारे साथ कुछ अंतरंग संबंध भी थे। तो मेरे कुछ आपत्तिजनक वीडियो और मेरे कुछ फ़ोटो इस रामकेश मीणा ने अपने लैपटॉप में ले रखे थे। जब मुझे पता चला कि मेरे कुछ आपत्तिजनक वीडियो और मेरे कुछ फ़ोटो हैं उस रामकेश मीणा के लैपटॉप में हैं, तो मैंने इस रामकेश मीणा जो है उसे बार बार ये दरख्वास्त की कि इसे डिलीट कर दो, क्योंकि ये भविष्य में मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। और लेकिन ये रामकेश मीणा है, इसको डिलीट करने के बजाय दिन प्रतिदिन इसका टाल मटोल करने लग गया था। और ये वजह थी कि मैं लंबे समय से परेशान रहना शुरू हो गई थी और ये मेरा कहा नहीं मान रहा था। तो ऐसे में मुझे मेरे पहले वाले बॉयफ्रेंड जिसका नाम था सुमित कश्यप उसकी याद आई और मैंने उसे कॉल किया और कॉल करके अपनी सारी जो तकलीफ़ थी उसे बताई। तो सुमित कश्यप और हम दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना इस रामकेश मीणा को राह से हटा लिया जाए, और हमने वो साजिश रचना शुरू कर दिया। और इस साजिश में शामिल हो गया संदीप। अब ये तीनों ने वो साजिश रची और वो साजिश थी वो ये थी कि पहले रामकेश मीणा जो है उसका गला घोट के उसका मार दिया जाएगा, उसके ऊपर कुछ तेल छिड़क दिया जाएगा, उसके बाद जो एलपीजी का जो सिलेंडर है वो उसके पास लाया जाएगा, सिलेंडर की नली है वो उसके रामकेश मीणा जो मरा हुआ होगा उसके सर के पास नली रखेंगे और जो एलपीजी हैं वो हल्के हल्के रिलीज़ करेंगे। अब देखिए ये जो सुमित कश्यप हैं उसका मुरादाबाद में पहले से एलपीजी का कामकाज था, तो इस मामले में बड़ा एक्सपर्ट था कि इस नली को उस प्रेशर को कितना रिलीज़ करना है ताकि कितने समय बाद ब्लास्ट हो जाए। वो सारा उन्होंने तय प्लानिंग के तहत किया। एक कोने में इन्होंने पहले से आग जला ली और ये सब करने से पहले जो वो लैपटॉप था उसके अंदर की जो हार्ड डिस्क थी उसको बाहर निकाल दिया और हार्ड डिस्क बाहर निकालने के बाद लैपटॉप और बाकी का सामान वही यथावत रखा ताकि किसी को शंका नहीं हो। उसके बाद ये सब लोग वहाँ से भाग गए। ये सब कुछ इनका तय प्लानिंग के तहत चल रहा था। ये जो अंकिता चौहान है ये भागने से पूर्व बाकायदा अंदर हाथ डाल के दरवाजे की कुंडी है वो अंदर से बंद कर देती हैं ताकि जब पुलिस आए तो भी इनको शंका नहीं हो कि दरवाज़ा है वो अंदर से ही बंद है। अब ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक इसके 40 मिनट बाद ये ब्लास्ट होता है और जो ब्लास्ट होता है तब सब कुछ है जो देखने में ऐसा लग रहा था कि एलपीजी का सिलेंडर है वो ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से ही ये मौत हुई है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, उसने अपने तरीके से जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो हादसा है वो हादसा नहीं होकर के मर्डर की बहुत बड़ी साजिश थी। और हाँ, ये जो अंकिता है उसने ये ज़रूर बताया कि दिल्ली में वो फॉरेंसिक की पढ़ाई करने के लिए यहाँ आई थी, तो उसने जो पढ़ाई के दरमियान जितना भी कुछ पढ़ा है वो सब कुछ सब उसके अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि वो बच जाए और उसका नाम नहीं आए। और यही वजह थी कि उन्होंने बाकायदा दरवाजे को पहले उस मच्छर जाली को तय प्लानिंग तक काटा, अंदर से बंद करने की प्लानिंग की। उन्होंने है जो एलपीजी का उसको मारने के बाद गैस का सिलेंडर रखा, कहीं आग जलेगी, सारा उसने है जो अपनी नॉलेज और फॉरेंसिक की पढ़ाई के आधार पर किया था। लेकिन पुलिस तो पुलिस हैं, इनको पकड़ लिया और ये राज और ये अपराध हैं वो दुनिया के सामने आया। ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। और तो आज की जो अपराध की कहानी है वो इतनी सी ही है। इस अपराध की कहानी को आप सुन रहे थे कहानी 24 प्लेटफॉर्म पर।
अब आपने यहाँ तक इस कहानी को देख सुन लिया है तो आपसे रोज़ की तरह ये दरख्वास्त है कि जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और आपके जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप हमारी कहानी को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।